हेलो फ्रेंड्स। आज हम वायरल फीवर और मलेरिया के ऊपर आपको बहुत ही अच्छे जो हमने अपने यहाँ कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं उसके बारे में बताते हैं। हम अपने पेशेंट को यही कॉम्बिनेशन देते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है कि बुखार आपको किसी भी वजह से हो, मौसम परिवर्तन से हो या अत्यधिक कार्य करने की वजह से थकावट से हो, चोट लगने से हो, किसी भी कारण से फीवर हो। वैसे तो ये वायरल में बहुत बेस्ट काम करती है। जैसे अब जन्माष्टमी के बाद में वायरल फीवर शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये इतनी उत्तम मेडिसिन है, यदि आप लोग इसे अपने घर में अपने मेडिसिन बॉक्स में इस मेडिसिन को रखते हैं तो आपको कोई भी व्याधियाँ उत्पन्न नहीं हो सकती इस मेडिसिन को लेते हुए। फीवर से संबंधित कोई भी आपको यदि दिक्कत होती है, जैसे फीवर होने के साथ साथ शरीर में दर्द होने लगता है, अकड़न होने लगती है, ठंड लगने लगती है, सिर में दर्द हो जाता है, जुकाम हो जाता है, छींकें आने लगती है, उन सब के लिए हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मेडिसिन तैयार की है। हम अपने पेशेंट को क्लिनिक में यही कॉम्बिनेशन देते हैं। शरीर का सामान्य तापमान लगातार एक सा होता है, वह शरीर अपनी प्रतिक्रिया जो होती है वो स्वयं स्वयं करता है। किसी कारण से, जैसे मौसम परिवर्तन होने से या अचानक गर्म से ठंडे में जाने से या ठंडे से गर्म कमरे में जाने से या गर्म शरीर में ठंडे पानी से नहा लेने से अक्सर शरीर में कुछ प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती है, अकड़न होने लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है, जिससे शरीर का तापमान जो है स्वाभाविक तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसे ही ज्वर और फीवर, बुखार कहते हैं। ये अक्सर मौसम परिवर्तन के कारण ज़्यादा होता है व्यक्तियों में। जैसे मौसम परिवर्तन आना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य कारण होता है फ्रेंड। जैसे दिन गर्म होता है तो व्यक्ति रात में बहुत तेज पंखा चला के सोते हैं, कुछ एसी चला के सोते हैं। और आधी रात के बाद में जैसे मौसम में परिवर्तन आने लगता है, मौसम कुछ ठंडा होने लगता है, तो व्यक्ति उठने का आलकस कर लेता है और ना पंखे को कम करता है ना एसी को बंद करता है। तो पता चलता है कि उसका सुबह सिर में दर्द, पूरे शरीर में अकड़न, शरीर में फीवर जैसा लगना, छींके आना, जुकाम बन जाना, ये शिकायतें उसके शरीर में उत्पन्न होने लगती है। फिर व्यक्ति इधर उधर देखेगा कि कोई दवाई रखी हो तो ले लेता हूँ, मेरे सिर में दर्द है, मुझे बुखार है। तो फ्रेंड वो अक्सर बुखार की गोली लेता है, पीसीएम वगैरह ले लेता है। उस समय उसको लगता है कि मैं अब ठीक हूँ, दूसरे समय फिर उसको शिकायत होने लगती है। इसी तरह से ये वायरल फीवर यदि किसी पेशेंट को लापरवाही की वजह से हफ्ता 10 दिन रह जाता है शरीर में, तो फ्रेंड्स उसको टाइफाइड में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती। जैसे जैसे पेशेंट को वायरल की शिकायत होती है, ये जो हम कॉम्बिनेशन बताते हैं, कैसा भी फीवर हो, आपको चोट लगने से भी हो सकता है, गिरने से भी हो सकता है,
अत्यधिक काम के करने की वजह से, माना आपने कभी कोई काम नहीं किया और अचानक आपको कोई हैवी काम, भारी काम करना पड़ गया, उसके से होने वाले शरीर में अकड़न की वजह से भी ये फीवर हो जाता है। तो हमने ये मेडिसिन इतने बेस्ट कॉम्बिनेशन से तैयार किया फ्रेंड कि लेते ही पेशेंट को पहली डोज से ही आराम लगना शुरू हो जाता है। और पेशेंट यदि इसको कंटिन्यू कुछ दिन ले लेता है तो वो मौसम परिवर्तन से आई शरीर की सभी व्याधियों को से बच सकता है। सभी अकड़न, शरीर में होने वाले फीवर, नज़ला, जुखाम, खांसी, हर चीज़ से उसको बचा जा सकता है यदि इस कॉम्बिनेशन को पेशेंट कुछ समय तक कंटिन्यू ले। ये हमारा दावा है इस मेडिसिन का कि आपको पहली डोज लेते ही आप 10-15 मिनट बाद ही एलोपैथी का आप मेडिसिन लेंगे, एंटीबायोटिक्स लेंगे, पैरासीटामोल लेंगे, तो फ्रेंड्स वो भी कम से कम 1-1.5 घंटा पेशेंट को आराम देने में लगता है एलोपैथिक। जब तक आपके शरीर में जाकर वो ऑब्जर्व होना शुरू नहीं होती, अपना वर्क तब तक वो शुरू नहीं करती, तब तक आपको ऐसा लगता है कि मैं और दवाई ले लूँ किसी भी तरीके से, मुझे इससे आराम नहीं लगा। वो अपना वर्क 1 से 1.5 घंटा कम से कम लेती है लेने में। ये मेडिसिन जैसे ही आपने ली, आपको विद इन 10 मिनट्स यानी 10 मिनट के अंदर अंदर आपको हर चीज़ में, हर व्याधियों में आराम होना शुरू हो जाता है। कई बार मरीजों का, जैसे बरसात के मौसम में आपको खाने में पीने में बहुत सावधानी रखनी ज़रूरी होती है। कई बार बारिश में आदमी, बहुत गर्मी है, धूप में चल रहा है वो, और अचानक से बारिश आ जाती है, भीग जाने से भी ये व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है फ्रेंड्स। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डीपली बताने की कोशिश करता हूँ कि व्याधियाँ किसी भी कारण से यदि आपके शरीर में उत्पन्न होती है तो ये मेडिसिन एक रामबाण की तरह कार्य करने वाली मेडिसिन है। हर तरह की व्याधियों के कारणों से आने वाले फीवर को समूल नष्ट कर देती है। मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो आपकी सभी व्याधियों को दूर कर देती है, फीवर को ठीक कर शरीर को स्वस्थ व ऊर्जावान बनाने का कार्य करती है। नई ऊर्जा आपके शरीर में प्रदान करती है फ्रेंड्स। ये मेडिसिन है, सबसे पहली मेडिसिन इपिकाक है। इसमें इपिकाक मेडिसिन जो है वो मलेरिया हो या सिंपल फीवर हो, वायरल हो, किसी भी कारण से आने वाले बुखार जिसमें फीवर ज़्यादा हो जाने की वजह से टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, मरीज को वोमिटिंग जैसी शिकायतें होने लगती है, मुंह का टेस्ट कड़वा होने लगता है पेशेंट का, स्वाद फीका हो जाता है मुंह का, जैसे मुंह का में बिल्कुल उसको पानी जैसा फीका स्वाद हो जाता है उसका पेशेंट का। तो फ्रेंड उसमें एपिका बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन इसमें एकोनाइट है। एकोनाइट मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है, किसी भी बीमारी की शुरुआत वो कुछ भी हो, यदि आपको, देखो मैं मेडिसिन आपके लिए कितने बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है, आपको अचानक चोट लग जाए, आपको अचानक फीवर आ जाए, आपको अचानक कोई भी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाए शरीर के अंदर, उसमें यदि आपके पास एकोनाइट मेडिसिन है, आप तुरंत एक डोज लें। आप देखेंगे 10 मिनट के बाद ही आपको अचानक छींकें आनी शुरू होगी, आपको अचानक बैठे बैठे ऐसे लगने लगा कि जैसे मुझे जुकाम हो रहा है। आप एकोनाइट लें तो ये उस व्याधि को बिल्कुल तुरंत वहीं ख़त्म कर देती है, आगे बढ़ने नहीं देती। इतनी बेस्ट मेडिसिन है एकोनाइट। इसमें बहुत सोच समझ के हमने इसमें कॉम्बिनेशन बनाए हैं। इसमें अगली मेडिसिन है फ्रेंड्स बेलाडोना। जब बुखार बहुत चरम सीमा पर होता है, शरीर गर्म हो जाता है, शरीर में से आग जैसी निकलनी शुरू हो जाती है, यदि पेशेंट को आप छू के देखेंगे, उसका टेम्परेचर देखेंगे, हाथ देखेंगे, माथा टच करेंगे, तो पेशेंट का माथा, शरीर पूरा ऐसा गर्म लगता है जैसे
भट्टी में तप रहा हो, इतना गर्म हो जाता है, उसके लिए इसमें हमने बेलाडोना यूज़ किया है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन फ्रेंड्स है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसको प्यास बहुत ज़्यादा होती है फीवर के टाइम में। और एक और विशेषता इसकी है कि इस पेशेंट को जब कभी फीवर के साथ में चेस्ट में पेन या कहीं भी दर्द हो जाता है, ब्रायोनिया की खासियत यह है कि जिस हिस्से में आपको दर्द होगा उस हिस्से को आप दबा कर लेटेंगे तो आपको आराम महसूस होगा। तो आप समझिए कि आप ब्रायोनिया के पेशेंट हैं, आपको तुरंत ब्रायोनिया लेना चाहिए। इसी वजह से हमने ये कॉम्बिनेशन तैयार किया है ताकि आपको एक्स्ट्रा कोई भी मेडिसिन अलग अलग ना लेनी पड़े। इसमें अगली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को अक्सर रात को आधी रात के बाद 12 और 1 बजे के बीच में इसको बहुत तेज प्यास लगेगी, मुंह सूखने लगेगा, लेकिन ये पानी पीने का इसका बिल्कुल मन नहीं होता। इसकी ये विशेषता होती है आर्सेनिक की कि इसके पेशेंट का पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं होता, चाहे उसको कितना भी मुंह सूखता रहे, वो पानी लेगा, मांगेगा वो पानी, लेकिन एक घूंट भरेगा, सिर्फ मुंह जो सूख चुका होता है उसका, उसको तर करने के लिए वो एक घूंट पानी पिएगा, फिर रख देगा। इस पेशेंट को हर चीज़ गर्म अच्छी लगती है। ये चाय पिएगा तो बहुत तेज़ गर्म चाय पिएगा, पानी भी पिएगा तो इसको बहुत तेज़ गर्म पानी पीने का मन होगा, दूध पिएगा तो गर्म पिएगा। ये ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद करता आर्सेनिक का पेशेंट। ये गर्मियों में भी अक्सर पेशेंट गर्म पानी में नहाने की इसको आदत होती है आर्सेनिक हेल्थ के पेशेंट। लास्ट एंड फाइनल मेडिसिन है इसमें यूपाटोरियम पर, जो हमारे यहाँ डेंगू फीवर के लिए बहुत फेमस दवाई है, जिसमें पूरी बॉडी में पेन होता है। हमारे शरीर की अंदर की जितनी बोन्स होती है, हड्डियों में अंदर दर्द महसूस होता है, तो उसके लिए हमने इसमें यूपाटोरियम पर ऐड किया है। यूपाटोरियम के पेशेंट की तबीयत अक्सर बरसात के मौसम में ख़राब हो जाती है। बरसात के मौसम में इसको जुकाम, खांसी, फीवर हो जाता है और इसके साथ इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करने लगती है। तो हमने फ्रेंड्स इसमें यूपाटोरियम पर, जो हम डेंगू में भी बहुत फेमस मेडिसिन है, डेंगू में भी देते हैं उसको, तो ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। आप ये मेडिसिन लें और इनको समान मात्रा में लेके आप एक शीशी में मिला के रख लें। तो फ्रेंड, जिस किसी को भी घर में ये शिकायत हो तो आप तुरंत उस पेशेंट को दें। इसको आप प्रतिरोधक के तौर पे भी ले सकते हैं। जैसे मौसम में परिवर्तन आता है और आपको लगे कि मेरे गले में खराश जैसी हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे जुकाम हो जाएगा या बुखार हो जाएगा, आप तुरंत एक डोज इसकी ले, आप फीवर आने का वेट करें ही ना। तो आपको ये प्रतिरोधक के तौर पर आपकी बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देगी फीवर की, वहीं पे आपको ये इस चीज़ से निजात मिल जाएगी, वहीं पर ये समाप्त हो जाएगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन एक नहीं, एक दवाइयाँ अनेकों बीमारियों में काम करती है, यदि आप उसके सिम्टम्स अच्छी तरह से रीड कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आपको सिंगल मेडिसिन उनके सभी सिम्टम्स बताए हैं। आपको लगे, जैसे मैंने आर्सेनिक हेल्प बताई है, आर्सेनिक के पेशेंट को रात को फीवर होगा, आधी रात के करीब होगा, 12-1 बजे के बीच में होगा, तो फ्रेंड्स अगर आप सिंगल मेडिसिन भी उस पेशेंट को दे देते हैं तो पेशेंट केवल सिंगल मेडिसिन से भी ठीक हो जाएगा। ये इसीलिए मैंने शॉर्ट करके सभी के थोड़े थोड़े सिम्टम्स आपको बताएंगे। लेकिन यदि आप इन चीज़ों को, सिम्टम्स को ना समझ पाए, तो ये आप मेडिसिन, सारी मेडिसिन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली इपिकाक, एकोनाइट, बेलाडोना, ब्रायोनिया, आर्सेनिक एल्बम, यूपाटोरियम पर। फ्रेंड्स, ये चीज़ दवाइयाँ आप मंगा के रख लें, आप हॉस्पिटलाइज होने से बच जाएंगे। क्योंकि वायरल फीवर जब ये अपना वायरल फैलता है, जिस भी एरिया में फैलता है, तो वहाँ पर ये हाल हो जाता है कि मरीजों की लंबी लंबी कतारें हॉस्पिटलों में लगी होती है।
किसी को डिप लगी हुई है, किसी को ग्लूकोज, किसी को कुछ इस तरीके से। और मरीज का पैसा तो बर्बाद होता ही है, उसके साथ साथ उसकी सेहत भी बर्बाद हो जाती है। कई कई दिनों तक, महीनों तक ये बीमारी खिंच जाती है। इसलिए मैंने आपको ये मेडिसिन सावधानी के लिए बताई है, ताकि आप इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकें। और यदि हो जाए तो आप इसको 2-2, 3-3 घंटे बाद 5-5 बूंद दवाई इसका यदि सेवन करते हैं तो आपको ये बीमारी जो हो चुकी है वो वहीं की वहीं समाप्त होनी शुरू हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर ज़रूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वायरल का सीज़न अब शुरू हो रहा है। और शेयर करने से वायरल, घर घर में इसका पेशेंट वायरल का हो चुका होता है। आने वाले समय में अब ये अपना प्रचंड रूप धारण कर लेती है ये बीमारी वायरल फीवर की। तो फ्रेंड्स, शेयर करेंगे तो क्योंकि हर घर में होने की वजह से किसी न किसी को इसका लाभ मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी आपसे यही विनती है, हमारा समय, हमारी मेहनत व्यर्थ ना जाए। हम इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप जितना आगे से आगे इसको शेयर करेंगे तो किसी न किसी को उसका लाभ मिले। अन्यथा हमारी सब मेहनत बेकार चली जाती है। हमारा भी मन टूटने लगता है कि हम वीडियो डालें तो किसके लिए डालें। थैंक यू फ्रेंड्स। इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन हम आपको इसीलिए बताते हैं, जो हम अपने क्लिनिक में यूज करते हैं, वो सारा अपना अंदर तक का कच्चा चिट्ठा आपको सारा बता देते हैं। तो उसका आप ज़रूर से ज़रूर उसको आगे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।